नाम है? उन्होंने कि सर सोनू कुमार नाम है। तो बोले कि तुम चमार हो? हुँ, हम बोले कि हाँ, हम चमार हैं। हुँ। तो कि तुम नहीं जानते हो कहाँ पर आए हो? अच्छा, उन्होंने हाँ, पहले नाम पूछा, नाम पूछा। उसके बाद आपने नाम बताया, नाम फिर उसके बाद क्या हुआ? जात बोले कि तुम चमार हो? हुँ, कौन और कोई था हुँ, उनको कॉल किया और आए हुँ, और दोनों लोग मेरे को गाड़ी में से निकाल कर हुँ, और मेरे को मारे हैं। हुँ। डंडे से भी मारे और हाथ-पैर हाथ से से भी। भी मारा। हाँ, यानी पहले उन्होंने नाम पूछा, जब हाँ, उनको मालूम चल गया कि एक दलित समाज से लड़का हाँ, है, तो उन्होंने मारने लगा। हाँ सर। हाँ, फिर उसके बाद? उसको मारकर और उसके बाद से ज़बरदस्ती वो पार्सल घर में रखवाए हुँ। और पैसा तो दे दिए। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आपको बताते चले कि कल एक मामला सामने आया है। मामला क्या है, ये भी जानने का विषय है। जी हाँ, एक डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी करते वक़्त किसी का प्रोडक्ट लेकर गया किसी के घर पे, लेकिन जिस व्यक्ति को देना था, वो व्यक्ति किसी मामले को लेकर उस डिलीवरी बॉय से झगड़ा कर लिया, यानी डिलीवरी बॉय को 2-3 झापड़ मार दिया। फिर क्या, डिलीवरी बॉय ने प्रशासन से गुहार लगाया कि उस प्रशासन की तरफ से उसको न्याय मिले। वो डिलीवरी बॉय हमारे साथ हैं, जिनके साथ ये घटना हुआ है, तो हमने सोचा कि चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार नाम है। क्या हुआ था कल के दिन? सर वो पार्सल था, हम क्या बोले कि उनका कॉल किए, हुँ, हमारे ऐप में मोबाइल में दिखाता है, हुँ, कॉल किए हुँ, कि सर आपका पार्सल है हुँ, और कहाँ लेना है? हुँ, तो बोले थे कि ये इनरपुर और पानीपुर गाँव में चले आओ। हुँ, तो हम बोले कि ठीक है सर। वो बोले पंचायत भवन के पास गए तो बोले कि सलातन पाड़ा के घर पूछ कर चले आइए। हुँ, तो हम पूछ के गए उनके दरवाजे पर। दरवाजे पे। दरवाजे पर जाने के बाद वो वहाँ बैठा है, बोले कि पार्सल ले आकर घर में रख दो। हुँ, तो हम बोले कि नहीं, पार्सल हम लोग को कंपनी नहीं ऑर्डर की है कि मैंने किसी के घर में हुँ, पार्सल ले जाकर हुँ, रखो। 1 मिनट। जैसे कि इन्होंने बताया कि कंपनी ने इन लोगों को ऑथराइज़ नहीं दिया है, यानी अथॉरिटी नहीं दिया है कि किसी पार्सल को किसी के घर तक रखा जाए, क्योंकि कई ऐसे मामले थे जिसको देखते हुए कंपनी ने कुछ गाइडलाइन बनाया। यानी जो भी डिलीवरी बॉय है उसको कड़ी रूप से ये समझा दिया जाता है कि जो पार्सल है आप गेट पे ही दे सकते हो, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी सामने आई है कि पार्सल देने वाला डिलीवरी बॉय भी कुछ गलती कर दिया है, तो कुछ लेने वाले लोग भी गलती कर दिए हैं। उसको देखते हुए कंपनी अपना गाइडलाइन जारी करती है कि आप जो पार्सल है वो सिर्फ गेट तक ही दे सकते हो, यानी घर के अंदर भी आप नहीं जा सकते हो। फिर क्या हुआ? तो फिर वो बोले थे कि तुम रखो। फिर बोले कि तुम्हारा क्या नाम है? हमने कि सर सोनू कुमार नाम है। तो बोले कि तुम चमार हो? हम्म, हम बोले कि हाँ, हम चमार हैं। हम्म, तो कि तुम नहीं जानते हो कहाँ पर आए हो? अच्छा, उन्होंने हाँ, पहले नाम पूछा, नाम पूछा। उसके बाद आपने नाम बताया, नाम फिर उसके बाद क्या हुआ? जात बोले कि तुम चमार हो? हम्म, तो हम बोले कि हाँ, चमार है सर। हम्म, तो बोले कि तुम चमार हो के ऐसे कह रहे हो, तुम लिया के घर में रखो। हम कहें कि सर कंपनी अलाउ नहीं है घर में, हम्म, आप रिसीव कर लीजिए यहीं पर गेट पर। हम्म, तो वो मैंने मेरे साथ तो गाली-वाली देने लगे और बोलने कि तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे हम्म, कर रहे हो। हम्म, हम और क्या बोले कि एक उनका भाई थे कि कौन और कोई था, हम्म, उनको कॉल किया और आए हम्म, और दोनों लोग मेरे को गाड़ी में से निकाल कर हम्म, और मेरे को मारे हैं। हम्म, डंडे से भी मारे और हाथ-पैर हाथ से से भी भी। मारा। हाँ, यानी पहले उन्होंने नाम पूछा, जब हाँ, उनको मालूम चल गया कि एक दलित समाज से लड़का हाँ, है, तो उन्होंने मारने लगा। हाँ सर। हाँ, फिर उसके बाद? उसको मारकर और उसके बाद से ज़बरदस्ती वो पार्सल घर में रखवाए हुँ, और पैसा तो दे दिए हुँ, और उसके बाद से हम वहाँ से निकले। हुँ, तो आके वहीं उन्हीं की चट्टी पर खड़ा होके 112 नंबर को कॉल किए। अच्छा, हाँ, तो 12 नंबर आई और हुँ, उसके बाद से वो लोग गए वहाँ पर, उसके घर पर हम लोग गए 112 नंबर और हम भी गए। दोनों लोग गए। तो गए तो वहाँ पर बताए कि ये लोग थे। हुँ, तो बोले कि वो 112 नंबर बोली कि अच्छा ये बताओ क्या करना था? हम कहे कि सर कार्रवाई करना, हम थाने में जाएँगे। हुँ, तो बोले कि ठीक है चलो। तो हम कहे कि सर इनको भी ले लीजिए, हुँ, हम चल रहे हैं। हुँ, तो बोले कि ठीक है तुम चलो कार्रवाई करो, हुँ, हम बाद में इसको लेकर आएँगे। आएँगे। तो हम 5 बजे तक हम गढ़वाल थाने पर पहुँच गए। हुँ, वहाँ पर गए, जो ये कुल हम लिखे हाँ, होके उनके कुल खिलाफ जो भी मतलब हुआ कंप्लेन था के। कंप्लेन, वो आपने लिखवाया। फिर हाँ, उसके बाद? उसके बाद से थाने में गए तो साहब नहीं थे। हुँ, तो मुंशी थे, उन्हीं को दिए। तो हुँ, बोले, हम लोग बोले कि मेडिकल जाँच कराने के लिए। हुँ, तो मेडिकल जाँच के लिए बोले कि ये घाव-वाव भी दिखाएँ। हुँ, तो बोले थे कि ये घाव है, हुँ, ये है, तुम जाओ मेडिकल नहीं होगा, हुँ, बाहर से दवा लेकर तुम खा लेना। हुँ, 5 बजे तक हम गढ़वाल थाने पर पहुँच गए। वहाँ पर गए, जो ये कुल हम लिखे होके कुल कंप्लेन के। हाँ, हुँ।
ऐसा बोले हैं। हाँ, ऐसे ही अच्छा, बोले। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से हम लोग चले आए घर। अब कोई कार्रवाई उनके नहीं कर रहे। उनके नाम से मुकदमा या उनके नाम हाँ, से एफआईआर दर्ज हुआ था कि नहीं वहाँ पे? किए हैं हम। किए हैं। हाँ, किया है। फिर उसके बाद? उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो हम लोग 8-9 बज गया, तो हम घर लौट के घर चले आए। लौट गए। थोड़ा उनके बारे में बताइए कि उनका नाम क्या है, और वो आपने आपने एक वीडियो में बताया है कि वो सनातन पांडे के कुछ लगते हैं। भतीजे हैं, क्या लगते सनातन हैं? पर भतीजे उनके हैं। सनातन पांडे के वो भतीजा हैं। भतीजा है। हाँ, तो जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि इनका कहनाम है कि सनातन पांडे के एक भतीजे हैं, जिन्हें इन्होंने पार्सल ऑर्डर किया था, और पार्सल इन्होंने घर के अंदर नहीं छोड़े, तो जिसको लेकर इनके साथ हाथापाई किया गया है, मारपीट किया गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि वही सनातन पांडे हैं, जो लोकसभा बलिया से चुनाव लड़े 2024 का, और समाजवादी पार्टी के तरफ से और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं। जी, आपको हम बता देना चाहते हैं सनातन पांडे जी, थोड़ा अपने घर के लड़कों को और अपने आप को और लोगों को समझा दीजिए कि यही दलित समाज के लोगों ने आपको वोट दिया, तब जाके आप इस कुर्सी पे बैठे हैं। लोग कहते हैं ना कि यही जनता है जो आपको वोट देती है, लेकिन इसी जनते को आप लोगों ने लाठी से मारने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से अभी? और हमारा सुनवाई कीजिए। सुनवाई की जाए। और हाँ सर। तो आपकी सुनवाई अभी हो नहीं रही है। नहीं हो अच्छा, रहा। एक बात बताइए, थाने में उनको बुलाया गया था कि नहीं? नहीं, उनको नहीं बुलाया गया था थाने में। हुँ, 100 नंबर हमको लेकर गई थी हुँ। थाने पर। मैं को उन लोगों को बोले थे कि उनको भी लेकर चलिए, तो हुँ। उनको नहीं लेकर गए। क्यों थानेदार डर रहे थे क्या कि ये सांसद के भतीजे हैं हाँ, तो वो इसलिए? बोल रहे थे कि ये सांसद के भतीजे हैं, हम हुँ, ले ले चलेंगे तो ज़्यादा वो हो गई, ऊपर से दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। हुँ, तो हम बोले कि हम क्या कर सकते हैं, हुँ, हम चले गए थाने में। हुँ। वाह! अरे योगी जी की पुलिस, योगी जी कहते हैं कि गुंडों की खैर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, और यहाँ देखा जा रहा है कि एक लड़के को मात्र छोटा-सा काम नहीं किया, यानी डिलीवरी उसके घर तक नहीं पहुँचाया, तो उसको मारा गया, पीटा गया, और वहीं जब ये व्यक्ति शिकायत लेकर थाने पहुँचा, तो इसकी शिकायत तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उस व्यक्ति को थाने में बुलाने का कष्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो सांसद का भतीजा है। तो बुलडोज़र बाबा की सरकार है, बुलडोज़र बाबा से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ इन गरीबों पे ही अत्याचार होगा, या जो सांसद, विधायक, मंत्री बन जाते हैं उनके ऊपर नहीं होगा। तो अब देखना ये है कि इस लड़के को कब इंसाफ़ मिलता है। क्या कहना चाहेंगे योगी बाबा से? योगी बाबा से यही कहना है कि हमको इंसाफ मिल जाए। हुँ, इंसाफ़ मिल जाए। हाँ सर। ये लड़का मेहनत मजूरी करता है, यानी 12 घंटे 14 घंटे समाज में डिलीवरी करता है, तब जाके इसे 200-400 रुपया की इनकम होती है, जिसको लेकर ये पूरे परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन फिर इसको फील्ड में किसी बात को लेकर मारा जाता है, तो ज़रा सोचिए कि जब इसके घर वालों को, इसके मम्मी पापा बहन भाई को जब मालूम चला होगा कि एक राजपूत समाज, एक ब्राह्मण समाज के लोग एक छोटे से नाम को लेकर मारपीट कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर बीतती होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।